हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विद एजीएम। मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सेक्रेटरी को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अभी ये फंक्शंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है बिफोर द मीटिंग सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ड्यूरिंग द मीटिंग सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और आफ्टर द मीटिंग सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग के पहले सेक्रेटरी को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। फर्स्ट है फिक्सिंग बोर्ड मीटिंग। मतलब यहाँ पे सेक्रेटरी क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग कन्वीन करती है और उसके अंदर एनुअल जनरल मीटिंग का डेट, टाइम और प्लेस, ये तीन चीजें फिक्स की जाती है कि कौन से दिन पे, कौन से टाइम पे और कौन से जगह पे एनुअल जनरल मीटिंग होगी। दूसरा है इश्यू ऑफ नोटिस। अभी ये जो बोर्ड मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई थी जिसके अंदर एनुअल जनरल मीटिंग का डेट, टाइम और प्लेस फिक्स किया गया था, उसके हिसाब से सेक्रेटरी जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस को प्रिंट करती है और वो नोटिस के अंदर एजेंडा भी जो होता है वो प्रिंट किया जाता है। और ये नोटिस और एजेंडा जो होता है वो हर एक मेंबर को और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को एनुअल जनरल मीटिंग के 21 डेज एडवांस में भेजा जाता है। और उसी के साथ साथ ये नोटिस जो होता है वो किसी भी लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश किया जाता है। तो इस हिसाब से बोर्ड मीटिंग हुआ। बोर्ड मीटिंग के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग का डेट, टाइम और प्लेस फिक्स किया गया और उसके हिसाब से सेक्रेटरी ने हर एक मेंबर को और ऑडिटर को नोटिस इशू किया। फिर तीसरा फंक्शन है स्पीच ऑफ द चेयरमैन। मतलब चेयरमैन मीटिंग के अंदर अपनी एक स्पीच देते हैं, तो वो स्पीच जो होती है वो लिखने का काम जो होता है या वो प्रिपेयर करने में सेक्रेटरी जो है वो चेयरमैन को असिस्ट करती है, हेल्प करती है। फोर्थ वाला है प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट। नो, प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट में क्या होता है कि सेक्रेटरी को यहाँ पे एक हॉल बुक करना पड़ता है जहां पे मीटिंग होगा, प्लस दूसरे जो भी अरेंजमेंट होते हैं मीटिंग के लिए वो भी यहाँ पे सेक्रेटरी को करने पड़ते हैं। जैसे कि जो भी मेंबर्स मीटिंग के लिए आते हैं तो उन लोगों को स्नैक्स वगैरह जो होता है वो उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना, और दूसरे भी बहुत सारे छोटे मोटे अरेंजमेंट जो होते हैं वो यहाँ पे सेक्रेटरी को करने पड़ते हैं। और लास्ट में है कंपनी अकाउंट। मतलब यहाँ पे सेक्रेटरी को कंपनी का जो अकाउंट होता है फाइनलाइज करना पड़ता है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट वगैरह है, वो ऑडिट करवाना पड़ता है, मतलब उसका फाइनलाइजेशन किया जाता है। प्लस यहाँ पे ऑडिटर का जो रिपोर्ट होता है वो रेडी है कि नहीं वो देखना पड़ता है, और जो भी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसके अंदर कंपनी का जो अकाउंट होता है या कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट वगैरह होता है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है और उसको वहां पे अप्रूव किया जाता है। तो वो सब अकाउंट जो है यहाँ पे रेडी करके रखना पड़ेगा बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग। फिर बाद में है फंक्शंस ड्यूरिंग द मीटिंग। मतलब कंपनी सेक्रेटरी को मीटिंग के दौरान क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले है अटेंडेंस लेना। तो जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो सेक्रेटरी क्या करती है, हर एक मेंबर का रजिस्टर के ऊपर सिग्नेचर लेती है। फिर बाद में कोरम कंफर्म किया जाता है। मतलब ये जो सिग्नेचर्स होते हैं उसको सेक्रेटरी काउंट करती है और देखती है कि कोरम जो हो प्रेजेंट है कि नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरम अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो मीटिंग जो होता है वो इनवैलिड माना जाता है। और कोरम जो है वो अगर प्रेजेंट नहीं होता है उस केस में मीटिंग जो होती है वो पोस्टपोन की जाती है। तो यहाँ पे सिग्नेचर्स को काउंट किया जाता है और कोरम प्रेजेंट है कि नहीं वो इंश्योर किया जाता है, और उसका रिपोर्टिंग जो होता है वो मीटिंग के चेयरमैन को किया जाता है। ना कोरम अगर प्रॉपर प्रेजेंट है तो उसके बाद में सेक्रेटरी नोटिस को और रिपोर्ट को रीड आउट करती है। मतलब जैसे ही मीटिंग शुरू होता है सबसे पहले सेक्रेटरी नोटिस को पढ़ती है और फिर बाद में जो भी डायरेक्टर्स का रिपोर्ट और दूसरे जो भी एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट वगैरह होते हैं वो सेक्रेटरी यहाँ पे सबको पढ़ के बताती है, और उसको पढ़ने के बाद में मेंबर्स उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और वो जो रिपोर्ट है उसको अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट वाला है राइटिंग द प्रोसीडिंग्स। ना, प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है कि मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ या क्या क्या रिजोल्यूशंस मीटिंग के अंदर पास हुए, तो वो सबका रिकॉर्ड जो होता है वो सेक्रेटरी को यहाँ पे नोट डाउन करके लेना पड़ता है, ताकि बाद में सेक्रेटरी को ये जो रिकॉर्ड है या ये जो प्रोसीडिंग है वो मिनट्स बुक बनाने के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पे सेक्रेटरी मीटिंग का जो भी डिस्कशन है उसको नोट डाउन करती है। फिर बाद में हेल्प द चेयरमैन। सेक्रेटरी जो है वो चेयरमैन को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, वो टाइम टू टाइम सप्लाई करते रहते हैं या प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि मीटिंग जो है वो स्मूथली कंडक्ट हो जाए। तो चेयरमैन जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो सेक्रेटरी उनको सप्लाई करते हैं और उसके हिसाब से मीटिंग जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट होती है। और लास्ट में है कंडक्ट द पोल। ना, पोल क्या होता है, तो पोल एक वोटिंग का मेथड होता है जो मैंने आप लोगों को 7th चैप्टर में बताया था कि कोई भी मोशन के ऊपर डिस्कशन करने के बाद में या कोई भी प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन करने के बाद में उसके ऊपर वोटिंग होता है।
वोटिंग मतलब क्या, कितने लोग फेवर में हैं, कितने लोग अगेंस्ट में हैं उस पर्टिकुलर मोशन या उस पर्टिकुलर प्रपोजल के, तो उसका ओपिनियन मेंबर से लिया जाता है। अभी यहाँ पे वोटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे शो ऑफ हैंड किया जाता है, वॉइस मेथड हो सकता है या डिवीजन मेथड हो सकता है। तो ज्यादातर कंपनीज में क्या किया जाता है, पहले शो ऑफ हैंड का मेथड यूज किया जाता है। मतलब कोई भी जो प्रपोजल है, जैसे कि मशीन खरीदना है, तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर बाद में चेयरमैन सबको पूछेंगे कि कितने लोग मशीन खरीदने के फेवर में हैं, तो सब लोग अपना हाथ रेस करेंगे, फिर उसका काउंटिंग होता है। फिर कितने लोग इस प्रपोजल के अगेंस्ट में हैं, तो उस हिसाब से मेंबर हाथ रेस करेंगे और उसका काउंटिंग किया जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि शो ऑफ हैंड का जो रिजल्ट होता है उससे मेंबर जो होते हैं वो एग्री नहीं करते हैं। इसके लिए मेंबर जो होते हैं वो शो ऑफ हैंड का रिजल्ट जो होता है उसको कैंसिल करवाते हैं और पोल की डिमांड करते हैं। फिर पोल में क्या किया जाता है, सब मेंबर्स को एक पोलिंग पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर उन लोगों को अपना वोट देना रहता है, मतलब वो फेवर में है या अगेंस्ट में है, और फिर वो एक बॉक्स के अंदर डिपॉजिट किया जाता है। और फिर सेक्रेटरी क्या करते हैं, वो बॉक्स के अंदर के सारे जो पोलिंग पेपर है उसको निकाल के हर एक वोट को यहाँ पे काउंट किया जाता है कि कितने मेंबर फेवर में वोट कर रहे हैं और कितने मेंबर अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है कि पोल पेपर सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का, फिर सबके वोटिंग होने के बाद में हर एक का वोट जो होता है वो काउंट करने का, और वो जो रिजल्ट है वो चेयरमैन को बताने का, ये सारा भी जो काम होता है वो सेक्रेटरी को मीटिंग के दौरान करना पड़ता है। और फिर थर्ड पार्ट होता है आफ्टर द मीटिंग, मतलब सेक्रेटरी को मीटिंग के बाद में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आफ्टर द मीटिंग सेक्रेटरी को जो काम होता है वो है ड्राफ्टिंग द मिनट्स। सो जो सेक्रेटरी ने वहां पे मीटिंग के दौरान मीटिंग के प्रोसीडिंग्स को या मीटिंग के डिस्कशन को नोट डाउन किया था, उसको अभी सेक्रेटरी को यहाँ पे फाइनलाइज करना पड़ता है, उसका एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, और चेयरमैन का उसके ऊपर अप्रूवल लेना पड़ता है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, रफ में बनाना पड़ता है, फिर बाद में चेयरमैन उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद में वो मिनट जो होते हैं फाइनलाइज होते हैं। सो ये मीटिंग के बाद में सेक्रेटरी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि मिनट बुक जो होता है वो फ्यूचर रिकॉर्ड होता है, प्लस कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ये प्रिपेयर करना काफी कंपलसरी होता है, जिसकी वजह से हम लोग को फ्यूचर में ये पता चले कि लास्ट मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था, या पर्टिकुलर ईयर के एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या क्या चीजों को डिस्कस किया था और क्या क्या रिजोल्यूशन पास हुए थे। उसके बाद में और सेक्रेटरी को आफ्टर द मीटिंग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, मतलब मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजंस लिए थे उसको अभी इंप्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट करना, ये भी सेक्रेटरी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे कि सपोज सारे मेंबर्स ने मिलकर मीटिंग के अंदर एक पर्टिकुलर मशीन परचेस करने का रिजोल्यूशन पास किया था, तो वो मशीन को परचेस करने के लिए जो भी वो मशीन के सप्लायर से उनके पास से कोटेशंस मंगाना, वो कोटेशंस को एनालाइज करना, डायरेक्टर्स को वो सारे कोटेशंस दिखाना, उसका फाइनलाइजेशन करना, मशीन सप्लायर को फाइनलाइज करना, उनको ऑर्डर प्लेस करना, ये सब चीजें जो होती है वो यहाँ पे सेक्रेटरी को करनी पड़ती है। या फिर अगर सपोज कंपनी ने रिजोल्यूशन पास किया है कि कंपनी को नया ब्रांच ओपन करना है, तो नया ब्रांच ओपन करने का जो भी कामकाज होता है उसके लिए अभी सेक्रेटरी को यहाँ पे शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जो मीटिंग के अंदर डिसीजंस लिए है वो डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने का काम जो होता है वो सेक्रेटरी को आफ्टर द मीटिंग करना पड़ता है। उसी के साथ साथ सेक्रेटरी को कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो भेजने पड़ते हैं, और रिजोल्यूशन जो होते हैं उसको फाइल करना पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद में हर एक शेयर होल्डर को सेक्रेटरी को डिविडेंड वारंट भेजना पड़ता है, क्योंकि वो डिविडेंड वारंट को जो भी शेयर होल्डर है वो कंपनी के बैंक में लेके जाएगा और वहां से अपना डिविडेंड कलेक्ट करेगा। तो डिविडेंड जो होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद में सेक्रेटरी हर एक शेयर होल्डर का डिविडेंड वारंट प्रिंट करती है और उनको उनके रजिस्टर एड्रेस पे भेजती है। फिर बाद में कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, और कंपनी के अंदर जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुए हैं वो स्पेशल रिजोल्यूशन जो होते हैं वो रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंदर सबमिट करने पड़ते हैं। अगर इन केस कंपनी ने ये स्पेशल रिजोल्यूशन या एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया तो उस केस में कंपनी को यहाँ पे पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भेजने पड़ते हैं, और रिजोल्यूशंस होते हैं वो रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ते हैं। और लास्ट फंक्शन यहाँ पे सेक्रेटरी का होता है कि सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द एब्सेंट मेंबर, मतलब जो भी मेंबर कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए और उनको जानना है कि मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ, तो वो जो मीटिंग का पूरा प्रोसीडिंग्स होता है वो एब्सेंट मेंबर को भेजने का काम जो होता है वो सेक्रेटरी का होता है। तो उसके लिए एब्सेंट मेंबर को कंपनी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उनके रिक्वेस्ट पे सेक्रेटरी क्या करते हैं, उनको लेटर लिख के उनको वो जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो लेटर के साथ भेजती है। तो ये सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो सेक्रेटरी को बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि सेक्रेटरी को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, लीगल वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, करस्पॉन्डेंस के रिलेटेड वर्क परफॉर्म करना पड़ता है,
और ये जो हमने अभी पढ़ा मीटिंग के रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।